जिस 1 मिनट एंड जितने भी लोग आप मेरे को देख रहे हैं एंड सुन पा रहे हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको हेल्दी और रेगुलर अच्छी नॉलेज आपको मिलती रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं आपके हार्ट के लिए। हम कुछ टिप्स लेके आए हैं कि हार्ट को कैसे हेल्दी रखा जा सकता है सर्दियों में। तो देखिए, दिल का जो है ना, दिल जो आपका हार्ट है, उसके लिए आपको कुछ स्पेशल फूड्स खाने चाहिए, अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि हार्ट आपका एक अपनी बॉडी का विशेष अंग है। सबसे, अगर मैं मानता हूँ या आप भी मानते हैं, तो ये मानिए कि आपके हार्ट का सबसे आपकी मेन बॉडी का मेन पार्ट है एक तरह से। अगर आपके हार्ट, आप सोचिए, अगर हार्ट 1 सेकंड भी धड़कना बंद कर देगा तो देन हमारा यहाँ पे अस्तित्व नहीं रहेगा। मानते हैं आप सभी लोग? यस। तो हार्ट का बहुत बड़ा महत्व है हमारे लिए, और हार्ट को रेगुलर हमें डाइट में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें देनी चाहिए। अच्छी चीज़ें, काफ़ी लोग क्या करते हैं, डाइट में गलत चीज़ें हम खाते हैं, तो हार्ट पे जो चर्बी जमा होना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी वजह से हमारी को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। और जैसे कि आपने मेरा हार्ट वाला टॉपिक और जिस दिन था उसको आपने लिया होगा, तो हार्ट के अंदर आपको ये समझना है कि जो आपका हार्ट है, उसको ये समझ में नहीं आता कि आप क्या खा रहे हैं। हार्ट में गंदा खून आता है, पहले आप समझ लीजिए। आपका जो गंदा खून आएगा उसके अंदर फैट भी आएगा, उसके अंदर आपका खून भी, ब्लड भी आएगा, आपके रेड ब्लड सेल्स भी आएंगे, आपका लिपोप्रोटीन भी आएगा, हाई प्रोटीन भी आएगा उसके साथ में। और जैसे जैसे आपकी नसों से ब्लड बाहर की तरफ जाता है, दूसरे हार्ट पंप करके भेजने का काम कर रहा है। जैसे जैसे हार्ट से ब्लड पंपिंग करके जा रहा है सेल्स के साथ में, उसके साथ में जो फैट है वो हमारी नसों में, आंतों में चल जाना स्टार्ट हो जाता है। और जो हमारी नस नाड़ियाँ हैं, उनमें धीरे 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 फैट की मात्रा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और जो मेम्ब्रेन होती है, आपको उस दिन मैंने आपको समझाया, हमारी जो नसें हैं, उन नसों के अंदर बीच में एक झिल्ली होती है, उसको मेम्ब्रेन बोला जाता है। और वो मेम्ब्रेन के नीचे, आपकी नस के अंदर नहीं आता है, मेम्ब्रेन के नीचे फैट आना स्टार्ट हो जाता है। और फैट क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करता है। और वो जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगी तो वो नस क्या होती है, फूल जाती है। और ऊपर से जो ब्लड जा रहा था, वो ब्लड को जाने में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही वो मेम्ब्रेन, जो झिल्ली है, ब्लास्ट हो जाती है, टूट जाती है, आपका जो फैट है आपके ब्लड में घुल जाता है, और उसकी वजह से हमें हार्ट संबंधित समस्याएं हो जाती है। आपको ये समझना है। और उसमें कोई लेवल नहीं होता कि आपको 10% है, 20% है, 30% है। तो आपको क्या करना है, आपकी LDL को, आपके फैट वाले खाने को कम रखना है, जिससे कि आपके दिल को बचाया जा सके। यस। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब खाने में क्या इस्तेमाल करना चाहिए, खाने में आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, अखरोट हमारा होता है। अखरोट आप सभी लोग सेवन कर सकते हैं। ये दिल के रोगों को बचाता है, दिल से जितनी भी जुड़ी हुई रोग है हमारे, उनसे बचाता है। साथ में हमारे जॉइंट्स हेल्थ में काम करता है, हमारे माइंड्स हेल्थ में काम करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ख़राब लाइफस्टाइल, तनाव, ज़्यादातर बीमारियाँ उसकी वजह से ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपका दिल बीमार हो रहा है, तो आप चेक करिए आपका खान पान क्या है, क्योंकि दिल को अच्छी चीज़ों की ज़रूरत है ना। गलत चीज़ें आप बंद कर दीजिए। अब आगे हम चलते हैं। अगर हमारे दिल में, अगर आप सोचिए, दुनिया भर में जो हार्ट की मौतें हैं ना, वो आज के टाइम पे WHO के अनुसार 8000 मौतें डेली हो रही है भारत के अंदर। 8000। समझ में आया आपको क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है। अब दिल को सेहतमंद रखने के लिए कुछ डाइट्स, कुछ फूड्स ज़रूरी है ना। अब दिल में अगर कुछ दिक्कतें हो रही है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी बढ़ रहा है, और सूजन भी आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको दिल के जोखिम को साबित करती है। आपको ये ध्यान रखना है, दिल के जोखिम को। तो सबसे पहले आप लिखिए, हरी पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादातर सेवन करें। हरी पत्तेदार सब्जियां, ये दिल के जोखिम को कम करती है। उसमें क्या हो सकता है? पालक हो सकता है आपका। यस, पालक, केल, केल नाम सुना है आपने? केल। एंड उसके बाद में कोलार्ड, साग, विटामिन, खनिज एंड एंटीऑक्सीडेंट। आपको ये ध्यान रखना है, जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो आप ज़्यादा खाएंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें पाई जाती है ना। उसके बाद में अखरोट और बादाम का सेवन आप रेगुलर कर सकते हैं। हार्ट वाले के लिए अखरोट और बादाम का सेवन आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सेहत में बदलाव आपको मिलेगा। अब अखरोट में क्या होता है, देखिए, आपको अखरोट आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। आपको ये ध्यान रखना, अखरोट जो होता है ना, उसके अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, आपको कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करती है। और
उसमें अखरोट में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज और फाइबर। ये सबसे बड़ा खजाना है इसके अंदर, आपको समझना है। फाइबर की मात्रा भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें पाई जाएगी, आपको बहुत अच्छी चीज़ों में मिलेगा। उसके बाद में आप गाजर और टमाटर का आप रेगुलर सेवन कर सकते हैं, लेकिन गाजर और टमाटर का आपको ध्यान रखना है, शुगर पेशेंट नहीं करें, मैं आपको फिर कहूँगा, है ना। बाकी सभी लोग अपना गाजर और टमाटर का सेवन कर सकते हैं। गाजर और टमाटर में मैंने आपको पहले ही बताया है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन B1, B2, B6, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट मौजूद रहते हैं उसके अंदर। ये आपके गाजर और टमाटर में है, लेकिन शुगर पेशेंट को आपको ध्यान रखना है, डायबिटीज़ पेशेंट को इन चीज़ों का टमाटर और गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद में चिया के बीज, चिया जो होता है उसके बीजों का आप सेवन कर सकते हैं। अलसी आप ले सकते हैं, यस। भांग के बीज भी आप डाइट में शामिल कर सकते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें फाइबर होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है, जो आपके हार्ट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ये चिया की जो बीज है हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड तीनों में आपको सुधार करेगा, आपको ये ध्यान रखना है, तीनों में आपको सुधार करेगा। तो इन चीज़ों को आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं क्या, एंड सबसे स्पेशल जो हमारी होती है, ये तो सारे वेजिटेरियन थे, एक मछली जो होती है उसको सिनोमॉन मछली पाया जाता है, और वो नॉर्मल हमारे यहाँ पे नहीं पाई जाती। काफ़ी लोग सोचते हैं मैं अभी मार्केट से जाता हूँ 2-4 किलो मछली उठा के लाता हूँ और खा लेता हूँ, मेरे को हार्ट को हेल्दी हो गया। नहीं भाई, वो जो आपकी फार्मिंग जो मछली है वो उसमें काम नहीं करती है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो सिलोमोन मछली के नाम से एक पाया जाता है, वो मछली आपके हार्ट के लिए बहुत लाभदायक होती है, लेकिन वो हमारे यहाँ पे नहीं पाई जाती। जो समुद्री इलाके हैं, समुद्र के अंदर गहराई में वो पाई जाती है, और उसके तेल से इंजेक्ट करके उस तेल को निकाला जाता है, और वो आपके हार्ट के लिए बहुत लाभदायक है। अब वो अगर आप नहीं खा सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, आपको अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड रेगुलर लेता रहना है, रेगुलर। और अपने वो वेलनेस कोच से